गुरु बिनु भवन तरही न कोई। हो गुरु बिन भवन तरही न कोई। जो पिरंच शंकर सम होई। जो कौ लड़की की शादी भई, ने स्वभाव ऐसा होगा, बच्चा नहीं ऐसे स्वभाव होते हैं। खावे पीवे को ज्यादा, दही खा लेते होगी, घी खा लेते होगी, छाछे पी लेते होगी। बाको बाप गयो कछु दिना बाद, बा ने कही बोरे जी बेटी तो तुम्हारी बढ़िया है, पर वो हरेक चीजें खा जाते हैं। घी खा लेते हैं, दही खा लेते हैं, छाछे खा लेते हैं। बा ने कही बोरे जी अब मैं बेटी एक ही बात बता दे हूं कि फिर और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी खाई। कि वो कौन सी बात है कि वो दूध ही खा ले कर, ताते कोते कटेगी दही की, घी की, छाछे की। बा ने कही बेटा अलग अलग मत खाए करे, तू बस दूध करे और पी लो। भाई में घी आएगा, भाई में दही आएगा, भाई में छाछी आएगी। कितनी बढ़िया बात बताई। एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, और जैसे सींचे मूल को फूले फले। अरे पेड़ के पत्ता पत्ता पर पानी डालने से पेड़ हरा भरा नहीं रहता है। अगर पेड़ के जड़ में पानी लग गया तो पत्ते पत्ते सब हरे भरे हो जाएंगे। सतगुरु महाराज के जयकारे में सभी महापुरुषों के जयकारे आ जाते हैं। कोई ऐसा मत सोचना कि भैया जिन्होंने बाबू महाराज को जयकारो नहीं लगाओ, भूमिया बाबा को नहीं लगाओ, भैरव बाबा को नहीं लगाओ, काली मैया को नहीं लगाए। जहां सतगुरु महाराज का जयकारा लग गया वहां सबका जयकारा लग गया। इसलिए आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु पड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु पड़े हैं, दिखलाते भगवान को। और ये पहला सूत्र है, जैसे सबरी से कहा था, प्रथम भक्त संतन कर संगा, और दूजी रत मम कथा प्रसंग। अब ये समझो का संतों का संग है, वो एक भूमिका है। जब ठीक भूमिका बन गई आपकी तो 8 भक्तियों का अनुभव होगा। और अगर वो भूमिका बिगड़ गई तो, और वो दिखे भले ही नहीं, वो पीछे नहीं दिखती। कैसे? जैसे तुमने मकान बनवाया और वह मकान की बुनियाद भरी, नींव भरी, और वह नींव में तुमने टेढ़े मेढ़े बिना बने अन बने, बिना नापे तोले और नींव बच गई। कहीं 2 फुटकी है गई, कहीं 2.5 फुटकी चौड़ी है गई। कोई तुमने सूत नहीं लगाया। और जब नींव भर करके तैयार भई, अब तुमने सूत बांध दिया। अब 1 इंच इधर उधर नहीं हो जाए।
और उस पर आपने 7 मंजिल खड़ा कर दिया और ऊपर सोने के कलसा लगा दिए। अब लोग देखते तो काया देखते सोने के कलसन में, लेकिन वो नींव के टेढ़े मेढ़े पत्थर दी करें का हुआ। और अगर वे पत्थर कह दें कि भैया हमन निकाल के जावे तो अलग कर दे, तो क्या वे सोने के कलसा रुकेंगे? कहूं वे सबके सब धराशायी हो जाएंगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये संतों का जो संग है वो एक बुनियाद है। आध्यात्मिक मकान बनाने के लिए इस भवन का निर्माण होगा तो ये सत्संग रूपी बुनियाद से ही इसका प्रारंभ होगा। इसलिए रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने और श्री राम जी के मुख से ये बात सबरी से कहलवाई कि प्रथम भक्त संतन कर संगा। और यहाँ कवि ने कहा है, गति में बैठो हंसों की पंगति में बैठो, हंसों की पंगति में बैठो। और कौवन की पंगति में बैठ गए तो कहो झूठी पत्थर चाटनी पड़ेंगी और खाओ। और हंसन की में बैठ गए तो तब तो वहां नीर और क्षीर का निर्णय हो जाता है। हंस में वो शक्ति होती है कि वो पानी को अलग कर देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। तो आप ये मत सोचना कि महाराज हमका हंस थोड़ा ही है। नहीं, हंस पक्षी नाम का हमने नहीं देखा है कोई। हमारे पुरखाओं ने भी नहीं बताया कि हंस ऐसा होता है। शास्त्रों में संकेत मिलता है, संत हंस गुण गए पे बड़े हरिवार बिका। जिसके अंदर में नीर क्षीर निर्णय करने की शक्ति होती है वो हंस होता है। आप हंस ही हो, आपके पास में वो शक्ति है। एक भैया कह रहे कि महाराज ये पारख पारख कहते हैं, ये पारख कहा है? हमने कही कि तुम पारख है ना जानते कि हम ना जानते। तो हमने कही तुम मंडी में थे सरे गरे आलू ले आओ संग तो हम मान लेंगे, या किसी ठेला पे थे सरे गरे केला ले आओ या सेब ले आओ सड़े गले ले आओगे? आप ले आओगे कोई? आप अगर ठेला से सेब खरीदोगे तो क्या कहोगे? भैया ने बढ़िया बढ़िया से दे दिए, दगीलो नहीं हो। अगर आलू ले रहे हो तो भैया ने देखिए रे न जाओ खराब नहीं हो। मिर्ची ले रहे हो तुम देखिए सड़ी गलियां हटा दे जितने ये बेकार है। तो तुम्हारे अंदर पारख है क्या नहीं अच्छी और बुरे की? जानते हो क्या नहीं? और जब अच्छे बुरे को जानते हो तो इसी को पारख कहते हैं। ये विवेक मनुष्य के अंदर में है। इसलिए कोई ऐसा भ्रम में नहीं पड़ जाए कि हमका अंश थोड़ा ही है। कोई भी भाई बहन बेटी आदमी पशु पक्षी मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं? हंस निकल गया, राम निकल गया। कोई नहीं कहता है कि कोई बुढ़िया निकल गई, कि कोई बुढ़ा निकल गया, कि कोई गाय निकल गई, कि गधा निकल गया। क्या कहते हैं? हंस निकल गया, राम निकल गया। तो तुम राम रूप हो, तुम हंस रूप हो, लेकिन भूल गए। भूल कहीं में गए हो? ये धर्म के मुखौटाओं में। ये मुखौटा हमको नरक में ले जाते हैं। जैसे वो भैया भूल गया था, मैंने बताया नहीं उदाहरण। इसका पता कहां लगता है? संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। जब
जब तुम जान जाओगे असली। पर एक बात और बताएं, त्या मुंह में गुटका भर रहा हो तो फिर तो मन से ना आता ही, पर तो तुम कौआ बन गए। कौआ क्यों कही? खीरुए खाएगो और गंदी जगह में चोंच उदाई दे। बड़ी बड़ी मेवा मिष्ठानों को खा गया और फिर हड्डी को लेकर के उड़ गया। अगर आदमी वैसा करे तो खीरुए खा जाए और अंडन की आमलेट को चाट जाए, वो कौन हो गया? कौआ हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए वो भूल गया अपने आप को। दूध का गिलास पास में रखा हुआ है और शराब पीने के लिए कलारी पर जा रहा है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, जब तुम जान जाओगे असली। ओ नकली की पहचान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों समझो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं। और आज मौका है, मानस जन्म बड़ा सुखदाई। ये नहीं कहा कि बड़े भाई हाथी तन पावा के भैंस तन पावा। कितना बढ़िया कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है। ओ मानस जन्म बड़ा सुखदाई, बिनु जाने जग में भरमाई, बिनु जाने रे जग में भरमाई। ये साधनों का धाम मैंने पहले बताया नहीं, 9 शक्तियों का पुण्य। अरे बे 9 शक्ति तो है ही, लेकिन उन 9 शक्तियों से और कितनी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। पैर कितने बढ़िया है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, हाथ कितने बढ़िया हैं, पर लड़वे भिड़वे कौए मारवे पीटवे। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। और आप 3 दिन, ये राजा रईसों की किस्सा और कहानी नहीं है, आप ये आध्यात्मिक सत्संग श्रवण करो। इसलिए मानस जन्म बड़ा सुखदाई, बिनु जाने जग में भरमाई, बिनु जान। चौरासी में मत भटकावो, 84 में मत भटकावो अपनी प्यारी जान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों सीखो आत्म ज्ञान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को।
आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं। ये मानव शरीर की गरिमाएं। मैंने कहा था कि 9 दिन ये शक्ति उपासना के हैं और 9 दिन में तुम 9 संकल्प साधिए। एक तो ये साधिए कि हम आंखों से कभी गलत नहीं देखेंगे। दूसरा ये साधिए कि हम अपने कानों से कभी गलत नहीं श्रवण करेंगे। तीसरा ये साधिए कि हम अपनी जुबान से कभी गाली नहीं देंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली निंदा नहीं करेंगे। चौथा ये साधिए कि हम अपने मुख में कभी गंदी चीज नहीं डालेंगे, गंदा पानी नहीं पिएंगे। पांचवा ये साधिए कि हम कभी भी अपने मन के भीतर में कभी किसी का हम गलत नहीं सोचेंगे। छठवां ये सोचिए कि हम कभी गलत चीजों की धारणाओं में नहीं बहेंगे। सातवां ये सोचिए कि हम कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। और आठवां ये सोचिए कि इन हाथ और सारे शरीर से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसी तरीका से अगर आप अपने संकल्पों को साधोगे आपका जीवन सम्यक बन जाएगा। हमको दुख सुख कोई ईश्वर और भगवान नहीं देता है, और ये ध्यान रखो कोई देवी देवता आपको माफ नहीं करते। इसलिए 84 में मत भटकावो अपनी प्यारी जान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों समझो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं। प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, ये सबसे बड़ा व्रत है। बाबा तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपके राम जी भोजन से खुश हो जाते हैं? बोले नहीं, मेरे राम जी तो जंगल के फूल पत्ता खा करके भी अपनी गुजर कर लेते हैं। तो क्या आपके राम जी को बढ़िया अच्छे कपड़े दिए जाएं तो वो राजी हो जाएंगे? बोले नहीं, मेरे राम जी तो वृक्षों की छाला से अपनी गुजर कर लेंगे। तो क्या आपके राम जी के लिए बढ़िया अच्छा आसन लगाया जाए अच्छी कोठी में डबल बेड पर, क्या राजी हो जाएंगे? बोले नहीं, मेरे राम जी तो जंगल में और पत्थरों पर सो लेते हैं। तो फिर कैसे मनेंगे तुम्हारे राम जी? तो कितना बढ़िया कहा है, एक चौपाई याद दिलाऊं। रामैया केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। मेरे राम जी को तो केवल प्रेम प्यारा है। अब मैं आपसे पूछूं, आपको कोई 36 प्रकार के भोजन बना करके दे, लेकिन वो बोले नहीं मुख से, क्या आपको भोजन अच्छा लगेगा? वो आपको कोई बढ़िया कोठी में आसन दे दे, लेकिन वो बोले नहीं, टेढ़ो टेढ़ो बात करे, तो क्या उसमें नींद आ जाएगी तुम्हें? सज्जनों, आप किसी प्रेमी मित्र के यहाँ गए, जंगल में झोपड़ी है, उसके पास में कोई सोने बैठने की भी ज्यादा बढ़िया सुविधा नहीं है, और तुम रूखे सूखे 2 टिक्कर खा करके तुम्हारी रात प्रेम प्यार में निकल गई, वातावरण में पता भी नहीं लगा। ये प्रेम की परिभाषा। पति और पत्नी में ऐसा प्रेम हो, भाई भाई में ऐसा प्रेम हो, मित्र मित्रों में ऐसा प्रेम हो, तो समझ लो कि आप सच्चे भक्त हो, आप सच्चे राम के उपासक हो। और अगर आप प्राणियों से बैर करते हो
केवल राम के नाम की माला घुमाते हो तो सज्जनों बुरा मत मानना, ये धोखा है। इसलिए प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, जन्म मरण मिट जाएगा। सदगुरुदेव दयालु दाता देते पद निर्वाण को, इन लोक में गुरु बड़े हैं। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को, इन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों समझो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, तीन लोक में गुरु बड़े हैं। सुन लो यही दास की अर्जी, जो हो जाए तुम्हारी मर्जी। हम लोग तो कह रहे हैं भैया, अब समझना और करना वो आपकी बात है। इसलिए सुन लो यही दास की अर्जी, जो हो जाए तुम्हारी मर्जी। मैं तो भरी सभा में कहता, मैं तो भरी सभा में कहता, सदगुरु के एहसान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया, ये 9 देवियों के दिन हैं और इन 9 देवियों के दिन में हम अपने व्यवहार में भी समझ लें ठीक तरीका से, और अपने भीतर की शक्तियों को हम जागृत करें। और भीतर की शक्ति जब ही इसी को त्याग कहते हैं, इसी को तपस्या कहते हैं सज्जनों। और ये एक बात बताएं, ज्यादा भूखे मत मरना और ज्यादा खाना भी मत, क्योंकि हमारी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है तो सम्यकता में होता है। ज्यादा भूख लग रही हो तो तुम्हें रोटी रोटी देखेंगे, फिर जब ज्यादा कहीं संकट होता है तो सज्जनों फिर हमको वो संकट ही नजर आता है। और ये एक बात बताएं, जब पेट में दर्द हो गहरो तो फिर ये आशा लगी रहती है कि कब बढ़िया दवाई मिल जाए कि कोई डॉक्टर आ जाए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर भजन होता है तो सम्यक अवस्था में होता है, अगर शांति मिलती है तो सम्यक अवस्था में मिलती है। सम्यक का मतलब जैसे तराजू से तौलते नहीं कोई चीज, और जब वो बराबर हो जाती है तब पे छोड़ देते हैं। और एक पलड़ा नीचे हो और एक ऊपर टंगे रहो तो भी बराबर नहीं है। तो सम्यकता का मतलब हमारे मन और इंद्रियों में सम्यकता आ जाए। न ज्यादा खाना है, न भूखा मरना है, न किसी से अकड़ करके चलना है और न किसी के पैरों में पड़ना है। नहीं, पैरों में क्यों पड़े रहे और अकड़ करके भी क्यों चले? कौन छोटा है और कौन बड़ा है? सदगुरु कबीर साहब जी ने तो मनुष्य कह करके संबोधित किया, मानस तेरा गुण बड़ा।
हे मनुष्य, हे मानव, तेरा गुण बड़ा है। अभी साध्वी किरण बोल रही थी। इसलिए हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचाने ठीक तरीका से, और जो भाई बहन अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लेते हैं, समझ लो कि वो शक्तिवान व्यक्ति होता है। वो भी लोग थे जिनको भगवान कहा, भगवती कहा, वो कोई जमीन में से निकल करके नहीं आए और आकाश से कूद करके नहीं आए। वो भी जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ, चाहे वो मीरा रही हो, मंदालसा रही हो, चाहे कोई दुर्गा रही हो, चाहे कोई भगवती रही हो, वो सब मात्र शक्ति थी। और चाहे कोई बुद्ध, कबीर, महावीर, चाहे कोई राम, कृष्ण, नानक, चाहे दयानंद, सरस्वती, विवेकानंद, और चाहे वर्तमान में कोई संत, चाहे हम और आप, सबका जन्म वैसे ही हुआ है जैसे आज हो रहा है। पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी और तरीका से पैदा हुए थे। लोग कहते हैं हनुमान जी कान से पैदा हुए थे, पर कान से कोई पैदा नहीं होता है। कोई लोग कहते हैं नासकेत नाक से पैदा हुए थे, कोई नाक में बच्चादानी नहीं है सो वो नाक में से कूद पड़े। ये सब काल्पनिक बातें हैं जो आज का, हाँ इनके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य हो सकता है, तो धीरे धीरे आप समझने का प्रयास करेंगे तो हम निवेदन करेंगे। पर ये कारण कार्य की व्यवस्था है। जैसे हमारा जन्म हुआ ऐसे हजारों लाखों वर्ष पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। कोई घास फूस में से पैदा नहीं होते हैं आदमी, कोई भैंस कहते सुअर पैदा नहीं होता है। भैंस कहते भैंस का ही बच्चा पैदा होगा, गाय से गाय का ही बच्चा पैदा होगा, मनुष्य से मनुष्य का ही बच्चा पैदा होगा, चूहे से चूहे का ही बच्चा पैदा होगा। क्यों? आम का पौधा बो करके और उसमें सेब नहीं लगेगा, आम ही लगेगा। आप कोई भाई तर्क कर सकते हो महाराज, आज का वैज्ञानिक युग है, जैसे गूलर का पौधा होता है और उस गूलर के पौधा को काट करके और उस पर कटहल का पौधा लगा दिया जाता है तो वो कटहल हो जाता है। पर ये ध्यान रखो, वो फिर भी एक सिस्टम है, पर ऐसा मनुष्य में कोई सिस्टम वाली बात नहीं। ये जो मनुष्य का जो सिस्टम है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए हमने निवेदन किया, आज का पहला दिन है और आप सभी भाई बहन उन्होंने बड़ी शांति प्रियता का परिचय देते हुए हमारी टूटी फूटी बातों को सुना। और एक निवेदन करें, आप फिर से कल सत्संग में आएंगे तो आप सभी बहन भाई और अधिक से अधिक संख्या में कोई एक बहन आएंगी तो वो और दो चार बहन साथ में लेकर के आएंगे, कोई भाई आएंगे, दो चार मित्रों को साथ में लेकर के आएंगे। क्यों? कि शायद कोई कहीं डरी गिरी आत्मा और वो किसी के संयोग से एक अच्छी जगह पर आ जाए, वो किसी संत महात्मा की बात कोई समझ में आ जाए तो उसके जीवन में भी परिवर्तन हो जाए, तो वो भी एक पुण्य का काम होता है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, और एक बात बताएं, जो कोई अच्छा काम करता है, जिसका अच्छा भाव होता है, तो वो भी एक यज्ञ कर्म होता है। यज्ञ उसको ही नहीं कहते हैं कि जहां स्वास्वा करी जाए। प्रत्येक प्राणी, इस पर वक्त आएगा तो हम फिर कल निवेदन करेंगे कि याज्ञिक कर्म क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक प्राणी का जन्म सिद्ध अधिकार है। जो जन्म लेता है मनुष्य, वो सारे के सारे आज्ञा के कर्म लेकर के साथ में आता है। इसलिए अपने जीवन और जन्म को बढ़िया बनाने के लिए आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, और हम धन्यवाद देते हैं रामपाल जी को और सभी भक्तों को। और